आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। तो आप लोगों को इतनी बेहतरीन कविताओं से हंसाया। आइए, मैं जिस क्रम में यहाँ पर खड़ा हूँ, हमारे बीच में अब 2 कवि शेष हैं, जिसमें से एक अति विशेष है और एक उनसे भी ज़्यादा विशेष हमारे मंच के सूत्रधार, हमारे संचालक। हम सब कवियों को चुन कर आज इस गुरुदेव के पावन श्री चरणों में वही लेकर के आए हैं, शशिकांत यादव, जो देश के लाल किला से लेकर के और तमाम बड़े से बड़े कवि सम्मेलनों का संचालन करते हैं। आज की तारीख में देश के सर्वश्रेष्ठ संचालक के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो मध्य प्रदेश देवास से निकले हुए इंदौर के पास देवास और वहां से निकले हुए शशिकांत यादव जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो राष्ट्रीय धारा के कवि हैं, वो श्रृंगार हास्य कैसा इनका मन होता है वैसा वो सुना सकते हैं। आप लोगों के बीच में सौंपता हूं शशिकांत यादव जी। इससे बड़ा परिचय मेरा ये है कि मैं गुरुदेव के चरणों की धूल हूँ और यही मेरे जीवन का सौभाग्य है। जैसा मैंने कहा, इंदौर में उस कार्यक्रम में जाना मेरे सौभाग्य का उदय था, जहाँ गुरुदेव ने साधना की थी। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। फूल श्रद्धा के तेरे दर पे चढ़ाने आया, गीत गोविंद के कुछ छंद सुनाने आया। जहाँ दोनों जहाँ का सरपरस्त बसता है, मैं उसी दर पे अपने सर को झुकाता। मैं केवल आपको 2-3 मिनट सुनाऊंगा क्योंकि समय हो रहा है और हमें सुरेंद्र शर्मा जी को सुनना है। अगर आपको 2-3 मिनट मुझे बर्दाश्त करने की स्थिति हो तो एक बार जरा ताली बजाकर मुझे भी अनुमति दे दीजिए। भारती की वंदना समर्चना समाहित हो, शंखनाद वक्त का सुनाने तुम्हें आया हूँ। देश के निमित्त इनको यही नष्ट करो, दोनों को बिठाओ, इनको बैठो। कहाँ जा रहे हो? बैठिए। मैंने कहा ना, मैं यादव जरूर हूँ, मूर्ख बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने सुनाना शुरू करा और खुद उठ के चल दिया। हमने तो रो रो के आंसुओं की झड़ी लगा दी, उस बेवफा ने घूम के छाता लगा लिया। भारती की वंदना समर्चना समाहित हो, शंखनाद वक्त का सुनाने तुम्हें आया हूँ। देश के निमित्त लड़े और बलिदान हुए, याद उनकी पुनः कराने तुम्हें आया हूँ। वो सत्ता के पुजारी झूमने लगे घमंड में, तो उनसे सजग करवाने तुम्हें आया हूँ। वो राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तुम्हें आया हूँ। राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके। हमारे गौरव पूछ रहे थे मोदी जी के कितने प्रशंसक है, अभी ने बताना। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ और वाराणसी में पढ़ रहा हूँ, काशी में पढ़ रहा हूँ, और उनके प्रिय और जिन्हें हमारे संत भी प्यार करते हैं, गुरुदेव भी प्यार करते हैं और वो गुरुदेव को बहुत मानते हैं, उनके चरणों में खड़े होकर इशारा कर रहा हूँ। मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर मैं आपकी तालियां चाहता हूँ कि दुनिया को परिवार मान कर जिए सदा, मेल जोल से ही नहीं। अभी पहले मत बजाओ, समझ के बजाना, बजाना तो फिर पीछे तक के लोग एक एक बजाना। कि दुनिया को परिवार मान कर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। और आपने बुझाए सदा रोशन चिराग, जहां हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटे को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। कि क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे, हमें ऐसी वाणी चाहिए। दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे, यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। और गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो, यारो ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। और देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोहियों का सीना। 4 पंक्तियां मैंने शुरू में पढ़ी थी, अब गुरुदेव के सामने पढ़ रहा हूँ, तालियां उससे दुगनी बजाना। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की थान, ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल
चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। और एक घोषणा करने जा रहा हूं, राष्ट्र संत सामने बैठे हैं। मेरा मानना है ये देश अगर बचेगा तो केवल दो लोगों के कारण, या तो इस देश को बचाएंगे इस देश के संत, या फिर इस देश को बचाएंगे इस देश के सैनिक। और मैं गुरुदेव के सामने खड़ा हूं जिनके अंदर एक संत तो दिव्य आत्मा के रूप में, प्राकृतिक स्वरूप में पूरे वातावरण को दिव्यता प्रदान कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनके अंदर एक सैनिक को भी अनुभव किया हो तो फिर मैं उनकी उपस्थिति में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। लोग मोदी की बुराई इसलिए नहीं करते कि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लोग मोदी जी की बुराई इसलिए करते हैं कि मोदी बुरे लोगों को बुरा करने नहीं दे रहे। तीन बातें बताऊंगा, तीनों बातों पर तालियां बढ़नी चाहिए। पहली बात बता रहा हूं, 75 वर्ष में पहला प्रधानमंत्री है जिसने 2014 से लेकर आज तक कभी भी अपने काम से 1 घंटे की छुट्टी नहीं ली। अगली बात पर थोड़ी तालियां बजाना, उसके बाद तो आप जहां से आए वहां तक जाएंगे तो ताली बजाएंगे। 75 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो एक खानदान की समाधियों को छोड़कर कभी तो चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली को प्रणाम करता है और कभी पश्चिम बंगाल में जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 106 साल के मुस्लिम ड्राइवर के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेता है। और 75 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों से बात करता है। बीएचयू के लड़के बैठे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों से बात करता है तो लोगों को तकलीफ हो रही, बोले तो बच्चों से बात कर रहा है, ये तो बच्चों से बात कर रहा है। इनके उसके थोड़ी है। हमारा प्रधानमंत्री करोड़ों बच्चों से बात कर रहा तो तकलीफ हो रही, आपका प्रधानमंत्री 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा और वो बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा है, अभी यात्रा पे है। शंभू ने बताया, बोले पैदल तो था ही। अभी यात्रा में किसान मिलने आए गुरुदेव, तो उन्होंने कहा फसल नष्ट हो गई, तो बोले खुले में क्यों बोई थी? उनका बल्ब खराब है, लेकिन माता जी उनसे ज्यादा आगे। वो छत्तीसगढ़ में किसानों को मुआवजा बांटने गई तो किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके दिए, बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई। मित्रों, एक इशारा कर रहा हूं बड़े संत के सामने, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है, स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। उस शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पर ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले। पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, दुनिया के एटलस में दूसरा देश नहीं है जो अपनी धरती को माँ कहता हो। हम हैं जो भारत को माँ कहते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी या हुलुलुलु अम्मा या इंग्लैंड आंटी, लेकिन ऐसे पूज्य संतों की निश्रा में एक ही संकल्प आपसे चाहता हूं कि पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना, चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी।
तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटे का है। आज दोपहर में आया भोजन प्रसादी ग्रहण करने, तो रिजवान भाई मिले। मैंने कहा आप यहाँ कैसे? बोले मैं तो इंदौर भी आया था। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। अगर मदीना नहीं गए, जिस तरह से राष्ट्रभक्ति के संस्कार इस धर्म के पांडाल में प्रज्वलित होते हैं, वो तो आज डॉक्टर हरिओम पवार बीमार हो गए, वरना वो सुनाते आपको, लेकिन वो नहीं आ पाए। अगली कथा में कहीं ना कहीं उनका आगमन होगा जब वो स्वस्थ हो जाएंगे। एक बार गुरुदेव के चरणों से ऐसी तालियां बजाइए कि वो स्वस्थ होकर बहुत जल्दी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए आए। उनका एक बड़ा ऑपरेशन है, वो सफल होना चाहिए, तो शायद वो आपके बीच आ पाएंगे। कि अगर मदीना नहीं गए, अगर मदीना नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा को नहीं। और अंतिम चार पंक्ति सुन लीजिएगा। हम बड़े संत का सानिध्य हमें मिला है, बड़े कवि की अगवानी में हूँ, इसलिए आपका संकल्प भी बड़ा चाहता हूँ, क्योंकि हम काशी में हैं, जहाँ पर जन्म तो ठीक, मृत्यु भी सौभाग्य का विषय होती है। वहां पर आपसे एक ही संकल्प चाहता हूँ कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण ढंग दो, वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, सवा अरब सब मिलकर सोचे, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय। भारत माता की पूज्य गुरुदेव की। आइए मित्रों, जब ये कवि सम्मेलन की संयोजना हुई, गुरुदेव का आदेश हुआ, तो गुरुदेव ने कहा था कि सुरेंद्र शर्मा होने चाहिए। सुरेंद्र शर्मा जी इन दिनों बहुत चयनित कवि सम्मेलनों में जाते हैं। जब मैंने गुरुदेव का वर्णन उनके समक्ष किया तो उन्होंने सहर्ष हमारे बीच आने की स्वीकृति दी। वो बड़े कवि हैं, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो अपने शयन कक्ष में आराम भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मुस्कुराहट के लिए, आपके ठाकों के लिए आपके बीच आए हैं। एक बार पूरा सदन आदरणीय सुरेंद्र शर्मा, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी के लिए इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाइए।